Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फ्रेंड्स नमस्कार, डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में मैं मुकेश वर्मा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स कल संडे था इसलिए क्लास नहीं हुई, ऑफ थी। आज मंडे है और 20 दिसंबर करंट अफेयर्स लेके मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि पिछले 2 से 3 दिनों में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं प्रमुख रूप से घटित हुई हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम ऐसे घटनाओं को देखेंगे प्लस उनसे संबंधित जो ट्रेडिशनल पक्ष है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए आइए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का पहला महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स का पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है टाडा। टाडा चर्चा में है, क्यों फ्रेंड्स? तो टाडा इसलिए चर्चा में, ये सजा वाला टाडा नहीं है। टाडा इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल है टाडा। ओके फ्रेंड्स, तो टाडा एक ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल है जो कि दिल्ली में लॉन्च हुआ है। तो अगर आपसे पूछे टाडा कहां पे लॉन्च किया गया है तो टाडा दिल्ली में लॉन्च हुआ है जो कि एक ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल है। इसके अलावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो है मनीष सिसोदिया, इन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है टाडा, जो कि एक ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल है। दिल्ली में इसका लॉन्चिंग हुआ है, वहां के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसके अलावा अगर हम दिल्ली के बारे में उसके ट्रेडिशनल पक्षों को देखें, अन्य पक्षों को देखें, अन्य करंट अफेयर्स की चीज़ों को देखें तो हम पाते हैं दिल्ली भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया है? दिल्ली में। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया है तो फ्रेंड्स भारत का पहला प्लाज्मा बैंक आपका दिल्ली में स्थापित किया गया। इसके अलावा भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा कहाँ पे स्थापित किया गया? ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाज्मा भी जो कि भारत का पहला है वो स्थापित किया गया दिल्ली में। तो दिल्ली में 2 चीजें विगत दिनों करंट में चर्चा में रही हैं। एक ये कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया? दिल्ली में। भारत का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग प्लाजा कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये भी आपका दिल्ली में स्थापित किया गया। इसके अलावा अगर बात करें पॉलिटिकल तो दिल्ली में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या है 70। दिल्ली में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? 70। और चूंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ पे अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? तो जो भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां पे अधिकतम मंत्रियों की संख्या 10% हो सकती है। तो दिल्ली में उप मुख्यमंत्री सहित कुल कितने मंत्री हो सकते हैं? 7, क्योंकि 70 का 10% निकालेंगे तो 7 आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो जो भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जो भी केंद्र शासित राज्य होते हैं, वहां पे जो मंत्रियों की संख्या होती है वो कुल सीटों की संख्या का 10% होती है। अदरवाइज कितना होती है? 15%। जो नॉर्मल राज्य हैं वहां पे 15% कुल मंत्री बनाए जा सकते हैं टोटल सीटों का। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स का दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है काइली जेनर। तो काइली जेनर क्यों चर्चा में है फ्रेंड्स? फोर्स पत्रिका जो है उसके द्वारा जारी 2020 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? काइली जेनर। तो अगर आपसे ये पूछता है कि फोर्स द्वारा जारी 2020 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है तो काइली जेनर शीर्ष पर है। ओके फ्रेंड्स, सेकंड स्थान पे हैं कान्ये वेस्ट। कान्ये वेस्ट दूसरे स्थान पे हैं। ये जो काइली जेनर है ये कॉस्मेटिक्स की मालकिन है। किसकी मालकिन है? कॉस्मेटिक्स की मालकिन है काइली जेनर, जो कि फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में शीर्ष स्थान पे हैं आपके काइली जेनर और सेकंड स्थान पे है कान्ये वेस्ट। तो 2 चीजें हमने पढ़ी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में तीसरी महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स तीसरी महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है ट्विटर। तो ट्विटर क्यों चर्चा में है? पेरिस्कोप को बंद करने का निर्णय लिया है। किसने? ट्विटर ने। तो आपसे पूछ सकता है कि पेरिस्कोप किसका ऐप है? तो ट्विटर का ही एक ऐप है जो कि एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप है। तो पेरिस्कोप एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप है, इसको ट्विटर ने हाल ही में बंद करने का निर्णय लिया है। अगर आपसे पूछे कि हाल ही में पेरिस्कोप को बंद करने का निर्णय किसने लिया है, ट्विटर ने लिया है या गूगल ने लिया है, तो इसका सही जवाब होगा ट्विटर ने लिया है। और पेरिस्कोप था क्या? एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप जो कि लाइव करता था लोगों को एक दूसरे से। तो पेरिस्कोप एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप था जिसको ट्विटर ने बंद करने का निर्णय लिया। अगर बात यहाँ पे आ गई ट्विटर की तो हम ट्विटर के अन्य पक्षों को देखते हैं कि ट्विटर की स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ पे है या इसके सीईओ कौन है। तो फ्रेंड्स ट्विटर की स्थापना हुई थी 2006 में और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। तो कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है, स्थापना हुई थी 2006 में और इसके सीईओ हैं जैक डार्सी इसके सीईओ हैं।
ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया में है, सीईओ इसके जैक डॉर्सी हैं। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। तो ये हो गई ट्विटर से संबंधित ट्रेडिशनल बातें। और ट्विटर से संबंधित अपने करंट की बात ये पढ़ी कि पेरिस्कोप को बंद करने का निर्णय किसने लिया? ट्विटर ने। पेरिस्कोप एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में चौथी महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स में चौथी महत्वपूर्ण टॉपिक सेल है। सेल क्यों चर्चा में फ्रेंड्स? गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड, गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 का विजेता है सेल। तो सेल ने गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 को जीता है। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 का विजेता कौन है, सेल, गेल, भेल, ऐसे ऑप्शन आपको देते हैं, तो उस विजेता का नाम होगा सेल। अब बात आ गई है सेल की, तो सेल के बारे में हम जानेंगे कि सेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सेल SAIL, तो सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यस से हो गया स्टील, ए से हो गया अथॉरिटी, आई से हो गया इंडिया और यल से हो गया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब देखते हैं हम सेल की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, सेल की स्थापना 1954 में की गई थी। कब की गई थी? 1954 में सेल की स्थापना की गई थी। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है सेल का, वो नई दिल्ली में है। तो सेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना इसकी 1954 में की गई थी। सीईओ कौन से हैं? अनिल कुमार चौधरी। तो फ्रेंड्स, अनिल कुमार चौधरी सेल के सीईओ हैं वर्तमान में। ओके फ्रेंड्स, तो करंट की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण था कि सेल, जिसको गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 का विजेता घोषित किया गया है, तो ये तो करंट के संबंधित चीज थी। लेकिन हमने सेल के बारे में ट्रेडिशनल पक्षों को भी जाना कि सेल की फुल फॉर्म क्या होता है, सेल की स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ पे है और इसके सीईओ कौन से। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा। सेल की स्थापना 54 में हुई थी, 1954 में, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में, और वर्तमान में इसके सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनिल कुमार चौधरी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का पांचवा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स का पांचवा महत्वपूर्ण टॉपिक है तेलंगाना। तेलंगाना क्यों चर्चा में है? तो फ्रेंड्स, तेलंगाना इसलिए चर्चा में है कि वहां पे एक नेहरू जूलॉजिकल पार्क है। क्या है? नेहरू जूलॉजिकल पार्क। तो पहली चीज तो ये जान लीजिए कि तेलंगाना में नेहरू जूलॉजिकल पार्क स्थित है। अगर कभी आता है कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है, तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क आपका तेलंगाना में है। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा इसको हुआ क्या है ऐसा कि ये करंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया है? नेहरू जूलॉजिकल पार्क तो है ही, ये हुआ है कि इस पार्क को ISO सर्टिफिकेट मिला है और ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क बन गया है नेहरू जूलॉजिकल पार्क। तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कौन बन गया है, तो उसका सही जवाब होगा नेहरू जूलॉजिकल पार्क। तो इसको याद कर लीजिए, नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क भी नेहरू जूलॉजिकल पार्क है। ठीक है, ट्रिक से बैठा लीजिए दिमाग में। तो तेलंगाना चर्चा में है नेहरू जूलॉजिकल पार्क की वजह से। वहां पे स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेट मिला है और ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला नेहरू जूलॉजिकल पार्क भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क बन गया है। तो इसको याद रखिएगा। बात आ गई तेलंगाना की, तो तेलंगाना में ही एक अभियान चलाया जा रहा है, साई बहार अभियान। साई बहार जैसा कि नाम से ही लग रहा साइबर अभियान है। तो महिलाओं को साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए साई बहार अभियान चलाया गया है तेलंगाना के द्वारा। तो अगर कभी ये सवाल आता है कि साई बहार अभियान कहाँ चलाया गया है, तो साई बहार अभियान तेलंगाना में चलाया गया है महिलाओं को साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का अगला महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। मानव विकास सूचकांक जारी हुआ है 2020। तो फ्रेंड्स, मानव विकास सूचकांक 2020 जो जारी हुआ उसमें भारत का 131वां स्थान है। 2019 में भारत का स्थान 129 था, जबकि 2020 में भारत का स्थान 131 हो गया है। तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 131वां है 2020 में, 2019 में था 129। इसके अलावा अगर बात करें इस सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है, तो फ्रेंड्स इस सूचकांक में पहले स्थान पे नॉर्वे है, दूसरे पे आयरलैंड है और तीसरे पे स्विट्जरलैंड है। किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक UNDP के द्वारा जारी किया जाता है।
किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा। अगर कभी पूछता है कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स में हमने ये 6 टॉपिक पढ़े। आइए 2 मिनट रिवीजन करते हैं कौन कौन से 6 टॉपिक पढ़ा। पहला हमने पढ़ा टाडा के बारे में, जो कि एक ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल है, दिल्ली में लॉन्च किया गया है, वहाँ के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया के द्वारा, जो कि वहाँ के शिक्षा मंत्री भी हैं। सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा काइली जेनर के बारे में, जो कि फोर्ब्स पत्रिका 2020 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में शीर्ष पर है। अगला टॉपिक हमने ट्विटर के बारे में पढ़ा, जिसने पेरिस्कोप को बंद करने का निर्णय लिया है। पेरिस्कोप एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप है। इसके बाद अगला टॉपिक हमने पढ़ा सेल के बारे में, जिसको गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। फिर हमने पढ़ा तेलंगाना के बारे में, वहां पे स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क को आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है और आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला जूलॉजिकल पार्क भारत का बन गया है, नेहरू जूलॉजिकल पार्क, जो कि तेलंगाना में है। अगला टॉपिक हमने पढ़ा मानव विकास सूचकांक 2020 की रिपोर्ट के बारे में, जिसमें भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2019 में भारत का स्थान 129 था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाकी के 4 और करंट अफेयर जो कि बचे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बाकी के जो 4 और करंट अफेयर्स हैं, आइए उस पर भी अपनी नजर डालते हैं। आज करंट अफेयर्स में 7वीं महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है, पृथ्वी 2 मिसाइल। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी 2 मिसाइल चर्चा में क्यों है? डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से अभी हाल ही में इसको विकसित किया गया है, जिसका नाम है पृथ्वी 2 मिसाइल। तो डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, किसको? पृथ्वी 2 मिसाइल को। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी 2 मिसाइल को किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। अब बात यहाँ पे आ गई डीआरडीओ की, तो हम डीआरडीओ का फुल फॉर्म जानेंगे। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, मुख्यालय कहाँ पे है, वर्तमान उसके चेयरमैन कौन से हैं, ये सारी चीजें हम डीआरडीओ के बारे में क्लियर करेंगे। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो स्थापना की बात करेंगे डीआरडीओ की, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। 1958 में डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया गया था। इसके अलावा इसका मुख्यालय अगर देखें तो नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो जे सतीश रेड्डी हैं। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी 2 मिसाइल को हाल ही में सफलतापूर्वक उसका परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया था? डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया था। परीक्षण कहाँ किया गया? तो इसका परीक्षण उड़ीसा में किया गया है। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण कहाँ पे किया गया है, तो पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण आपका उड़ीसा में किया गया है। इसके अलावा किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा किया गया। डीआरडीओ का फुल फॉर्म हमने देखा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा स्थापना डीआरडीओ की 1958 में हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके चेयरमैन जे सतीश रेड्डी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज करंट अफेयर्स का 8वां महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स का 8वां महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है, स्वास्थ्य बीमा एंड माइक्रो पेंशन उत्पाद लॉन्च करने की योजना। तो व्हाट्सएप ने एक योजना व्यक्त किया है कि वह स्वास्थ्य बीमा और माइक्रो पेंशन उत्पाद लॉन्च करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपसे पूछे कि हाल ही में स्वास्थ्य बीमा और माइक्रो पेंशन उत्पाद लॉन्च करने की योजना किसने बनाई है, तो ये लॉन्च करने की योजना आपके व्हाट्सएप ने बनाई है। ओके फ्रेंड्स, अब बात आ गई यहाँ व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप के बारे में देखते हैं किसने बनाया था, कब बनाया था, मुख्यालय कहाँ है व्हाट्सएप का। चला तो पूरी दुनिया रही व्हाट्सएप, लेकिन क्या आपको व्हाट्सएप के बारे में जानकारी है? तो आइए देखते हैं। व्हाट्सएप की स्थापना फ्रेंड्स 2009 में हुई थी। तो 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है व्हाट्सएप का? कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में व्हाट्सएप का मुख्यालय है। स्थापना 2009 में हुई थी। किसने बनाया था इसको? तो जॉन कॉम एंड ब्रेल एक्टन ने 2009 में इसकी स्थापना की थी। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि व्हाट्सएप की स्थापना किसने की थी, जॉन कॉम एंड ब्रेल एक्टन ने 2009 में इसकी स्थापना की थी। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया में है। इसके अलावा इसके बारे में एक रोचक तथ्य ये है कि 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप का अधिग्रहण कर लिया है। तो ये अब जो व्हाट्सएप है ये अब फेसबुक का हो गया है। तो 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया है। ओके फ्रेंड्स, तो 2014 से व्हाट्सएप फेसबुक का हो गया। उसके पहले किसका था? जॉन कॉम एंड ब्रेन एक्टन का, जिन्होंने 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना की थी। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का 9वां महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। गुजरात चर्चा में फ्रेंड्स। गुजरात क्यों चर्चा में फ्रेंड्स? तो गुजरात इसलिए चर्चा में है, दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। कहां पे? गुजरात में। तो फ्रेंड्स, गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े नवीनीकरण पार्क का उद्घाटन किया गया है। कहां पे? गुजरात में। तो गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े नवीनीकरण ऊर्जा पार्क का उद्घाटन किया गया है। बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी कहां पे है?
गांधीनगर में। अब इस पार्क के बारे में जानते हैं कि ये पार्क कहाँ पे बन रहा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा वाला जो पार्क बन रहा है वो गुजरात के कच्छ में बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? कच्छ में। और इसकी क्षमता कितनी है? तो 30,000 मेगावाट की क्षमता वाला नवीनीकरण ऊर्जा पार्क, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा पार्क है, स्थापित किया जा रहा है गुजरात के कच्छ में, जिसका उद्घाटन किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इस पार्क की क्षमता कितनी होगी? इस नवीनीकरण ऊर्जा पार्क की क्षमता 30,000 मेगावाट है। इसके अलावा अगर हम गुजरात के अन्य पक्षों को देखते हैं तो पाते हैं कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और नल सरोवर झील कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। गुजरात में ही नल सरोवर झील स्थित है और वहीं पे अभी हाल ही में रेशम प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की गई है। तो रेशम प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? गुजरात में की गई। अगर ये सवाल आए तो उसका भी जवाब यही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स का अंतिम महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स का अंतिम महत्वपूर्ण टॉपिक जो चर्चा में है वो आपका केनरा बैंक चर्चा में है। केनरा बैंक क्यों चर्चा में फ्रेंड्स? तो केनरा बैंक इसलिए चर्चा में है कि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से FX4U लॉन्च किया है। किसने? केनरा बैंक ने। तो अगर आप सवाल पूछे हाल ही में किस बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से FX4U लॉन्च किया है, तो केनरा बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से FX4U लॉन्च किया है। ये FX4U क्या है? तो विदेशी मुद्रा लेन देन मैनेजमेंट के लिए इन्होंने लॉन्च किया है FX4U। विदेशी मुद्रा लेन देन के मैनेजमेंट के लिए FX4U लॉन्च किया है। किसने? केनरा बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। बात आ गई केनरा बैंक की, तो हम चर्चा करते हैं केनरा बैंक के बारे में। केनरा बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में। अगर बात करें केनरा बैंक की स्थापना की तो इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। हेडक्वार्टर कभी पूछे केनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। इसके अलावा इसके वर्तमान में CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिंगम बेकेंट प्रभाकर हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के करंट अफेयर्स की ये टॉप 10 टॉपिक हमने पढ़ के खत्म किया। कल सुबह 8 बजे फिर से इसी टाइम पे हमारी आपकी मुलाकात होगी 21 दिसंबर के करंट अफेयर्स के साथ। और शाम को 6 बजे, चूंकि 8 बजे का प्रोग्राम था पॉलिटी वाला, SI के लिए पूरी की पूरी पॉलिटी हम फ्री में पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसका प्लान था रात को 8 बजे, लेकिन रात को 8 बजे ठंडियों का मौसम में टाइम ज़्यादा हो जाता, तो शाम को 6 बजे आपको पॉलिटी की क्लास पर डे मिलेगी। तो 3 लेक्चर पॉलिटी का आपका हो चुका है, जिसमें हमने भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ाया है भाग 1, उसका भाग 2 पढ़ाया है सम्राट के अधीन शासन के अंतर्गत। और तीसरा लेक्चर अभी जो कल अपलोड हुआ शाम को 6:15 बजे, अब से 6 बजे ही अपलोड होगा, तो शाम को 6 बजे कल हमने पढ़ाया है संविधान सभा की मांग और उसका गठन। बाकी जो कल लेक्चर आएगा उसमें आप शाम को